दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कॉन्टिनेंट से जो प्रश्न है वो एनटीपीसी के अतिरिक्त तमाम एग्जामों में आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से काफी बनता है। सीधे पूछ ले जाता है कि यहाँ से रिलेटेड जो नदियां हैं, यहाँ की जो रिलेटेड लेक है, झीलें हैं, विश्व प्रसिद्ध सुपीरियर झील जैसा कि आप जानते हैं मीठे पानी की झील है। इन सब झीलों की चर्चा, यहाँ के पर्वतों की चर्चा, यहाँ की विशेष कुछ मिसलेनियस चीजें इस महाद्वीप के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आइए अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मैप पहले से ही बना रखा है। चीजों को अब आपके सामने हम भरते हैं, आपके साथ भरते हैं। समय कम समय में ज्यादा चीजें बताई जा सके, इसलिए मैंने मैप पहले से बना लिया है। आइए भरा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं यह पूरब की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर से, वेस्ट की ओर उत्तरी पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन से, और ऊपर आर्कटिक महासागर से ये घिरा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। इस महाद्वीप के ठीक नीचे, जैसा कि मैं भी आपको बताऊंगा, यहाँ पनामा नहर है। क्या है? पनामा नहर। इसे आप पनामा कैनाल भी कह सकते हो। ये पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से पृथक करती है। इसी के ठीक नीचे साउथ अमेरिका है, जैसा कि अगली क्लास में हम आपको साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे। इसके ठीक साउथ में, इसके ठीक नीचे एक जो महाद्वीप पाया गया या देखा गया, वो महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका कहलाया। तो इन पर ढेर सारी बातें जो है, कॉन्सेप्ट, वो भी हम आगे चर्चा करते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर रही है। ये महाद्वीप में चीजों को थोड़ा भर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अलास्का, अमेरिका। मैं यहां लिख रहा हूं यूएसए, ठीक है। ये है कनाडा, कनाडा। इसी की कैपिटल है ओटावा। यूएसए वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी। मैं लिख दे रहा हूं वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यह है हडसन की खाड़ी, गल्फ ऑफ द हडसन, हडसन की खाड़ी, ठीक है। यह है आपका ग्रीनलैंड। यहां पे है आपका न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। यहां पर आपका फिलाडेल्फिया है। क्या है? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। यह है मैक्सिको, मैक्सिको। आपका मैक्सिको यहां है। यहां है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। ये बेटा मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ द मैक्सिको यही है। क्या है ये? मैक्सिको की खाड़ी। गल्फ ऑफ द मैक्सिको। आप भी ऐसे ही मैप बना करके भरिए, है ना, प्रैक्टिस आएगी और चीजें कौन सी चीजें कहां पे हैं, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका क्यूबा। क्या है? क्यूबा। द कैपिटल ऑफ द क्यूबा हवाना, ठीक है। जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा जमैका। बिल्कुल, ये उत्तरी अमेरिका के ही देश हैं, है ना। जमैका एविस्टन करके है, देख लीजिएगा। इसका भी जमैका है ना, ये देश है। क्यूबा की कैपिटल हवाना, एविस्टन, जमैका।
ओके, पनामा नहर ठीक नीचे है। अगर मैं देखूं तो ये चीज आप ऐसे थोड़ा डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहां दिखा दे रहा हूं, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, यही है अपलेशियन। क्या है? अपलेशियन, ठीक है। ये है पूरा मैक्सिको। यहां है आपका फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ठीक, सैन फ्रांसिस्को, सिस्को, ओके। अच्छा, ये है आपका रूस, मतलब ये एशिया का ही भाग है। यहीं आपको मिल जाएगा बेटा बेरिंग की जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग चैनल, ठीक है। बेरिंग की जल संधि कहाँ है? यहीं पर है, जो इस महाद्वीप को एशिया से अलग कर रही है, इस महाद्वीप को एशिया से अलग कर रही है। कौन सा चैनल हो जाएगा? बेरिंग की जल संधि। समझ में आ रहा होगा, चीजें बिल्कुल समझते चलिए। आइए अब हम मेन इंपॉर्टेंस बातें करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, ये एशिया का प्रांत है, ये बेरिंग की जल संधि बीच में। मैं इसको हटाऊंगा, जस्ट मिनट, चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल दिख रही हैं। आप इसको सही से प्रैक्टिस करिएगा। एटलस का मैप सभी लोग रखिए अपने पास और उसी से प्रैक्टिस करते हुए पढ़िए। ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप जरूर रखिए। चलिए आइए बात करते हैं। पहली बात, आपने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो एशिया, अफ्रीका, के बाद अगर थर्ड स्थान किसी का है वो आता है उत्तरी अमेरिका का। किसका आता है? उत्तरी अमेरिका का आता है, नॉर्थ अमेरिका का आता है। क्षेत्रफल के आधार पर यह पूरे विश्व में तीसरी रैंकिंग पर है। किस स्थान पे है? तीसरी रैंकिंग पर। जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद चौथी रैंकिंग पर आता है, ठीक है। देखिए, एशिया, अफ्रीका और इसके बाद ये थर्ड रैंक पर आता है नॉर्थ अमेरिका। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यह लगभग 16.3% क्षेत्रों पर क्या है? यह फैला हुआ है, फैला है। 16.3% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें अगर कुल देशों की बेटा बात किया जाए, कुल देश, इसमें कुल जो देश हैं वो 29 देश हैं। कितनी कंट्रीज हैं? इसमें टोटल 29 कंट्रीज हैं, 29 देश हैं। यह दो ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। यह कुल देश हैं 29, आप देख रहे हैं। 16.3% क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। विश्व में एशिया, अफ्रीका के बाद क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे स्थान पर और जनसंख्या के आधार पर यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद चौथी रैंकिंग पर आता है। बात तो समझ में आ ही रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आप देख रहे हैं यूएसए यहां है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि संयुक्त राज्य अलास्का, ये जो देख रहे हैं, ये जो अलास्का है, इस पर जो अधिकार है वो यूएसए का अधिकार है। किसका एकाधिकार है? इसी का एकाधिकार है अलास्का पर। इसीलिए मैंने यहां लिख भी दिया है यूएसए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अलास्का पर किसका अधिकार है? ऐसे भी आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, समझ में आता रहेगा। यूएसए किसका अधिकार है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगर देखा जाए विश्व के देशों में तो सबसे बड़ा देश जो आप देखते हो वो रूस है। लेकिन विश्व के सबसे बड़े देशों में अगर पहला स्थान रूस का है तो दूसरा स्थान इसी महाद्वीप के कनाडा का आता है। ये आप देख रहे हैं कनाडा, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये
ये पूरा एरिया बिल्कुल ये क्या है, कनाडा के क्षेत्र में आ रहा है। इन क्षेत्रों को थोड़ा छोड़ दिया जाए। ये जो जगह है इसकी कैपिटल है ओटावा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को आगे ले चलेंगे। क्यूबा हमारा दो अलग अलग देश हैं, यहाँ इसी के देश हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, आगे चलूंगा। कहा जाता है कि 1492 में पुर्तगाल का निवासी, पुर्तगाल कहाँ है, यूरोप का देश है, याद रखिएगा। एक यूरोपियन सन 92, 1492 ईस्वी में नाम मिलता है कोलंबस। क्या नाम मिलता है बेटा, कोलंबस। एक यूरोपियन पुर्तगाली सन 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि पुर्तगाल का निवासी था, यह अपने, ऐसा नहीं था कि घूमने टहलने के लिए निकला था, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को कहीं मार्केट में खपाने के लिए, है ना, व्यापार के पर्पज से एक नए स्थान का खोज कर रहा था। और यह जब आगे निकलता है तो 1492 ईस्वी में इसने खोज किया, किसकी, नॉर्थ अमेरिका आविष्कार और खोज, सर्च और एक्सपेरिमेंट में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। खोज का मतलब ही है कि हमारे स्पेस में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पर, सरफेस पर ये चीज रही होगी, जो चीज है वो खोज लिया गया, ठीक है। जो चीज नहीं थी, जो चीज नहीं है उसका एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये स्पॉट रहा होगा, ये धरती पर ये जगह थी। कोलंबस ने देखा कि एक ऐसी जगह है जहां लोग सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, मानव जीवन जीने के योग्य है, ह्यूमन बॉडीज यहां सरवाइव कर सकता है। तो एक ऐसी जगह की खोज किया और कहा जाता है कि इसको इसने नाम दिया था नई दुनिया। क्या नाम दिया था, नई दुनिया। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये नई चीज है, कुछ चीजें हम लोग खोजते हैं, कहते हैं यार ये तो कुछ है ना, नई मोटर बाइक है, नई कार है, नई मॉडल की कार है। तो उसी तरह इसने एक स्पॉट खोजा, एक जगह खोजी और नाम दिया नई दुनिया, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम यहां पर रहने सबसे पहले कौन आया था, यहां पर रहने आया अमेरिगो वेस्पुस्की। यहां सबसे पहले निवास करने आया, यहां सबसे पहले अमेरिगो वेस्पुस्की निवास करने आया और इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम पड़ गया अमेरिका। इसी के नाम पर इस महाद्वीप का पड़ गया नाम अमेरिका। तो समझिएगा, मैं बातों को फिर से बता रहा हूं। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, पुर्तगाली था, पुर्तगाल का निवासी था, यह एक जगह की खोज किया और इसको नाम दिया नई दुनिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम अमेरिगो वेस्पुस्की नामक एक व्यक्ति जो है यहाँ पर सबसे पहले रहने आया और इसी व्यक्ति के नाम पर इस महाद्वीप का नाम पड़ गया अमेरिका। क्या नाम पड़ गया, अमेरिका नाम पड़ गया। समझिएगा थोड़ा, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इसका नाम पड़ गया अमेरिका पड़ गया। लेकिन कुछ समय पश्चात ऐसा ही एक टापू, ऐसा ही एक है ना आइलैंड, ऐसा ही एक द्वीपखंड कहां पाया गया, इसके ठीक दक्षिण में पाया गया। ऐसा ही जगह दक्षिण में जब पाया गया तो उसका नाम दक्षिणी अमेरिका रख करके इसको उत्तरी अमेरिका से संबोधित किया गया। बात समझिएगा, साउथ अमेरिका में मैं डिटेल और भी पढ़ाऊंगा, यहां बस इतना देखिए कि इसको तब उत्तरी अमेरिका कह दिया गया और इसके जो ठीक नीचे पाया गया जो जगह,
उसको रख दिया गया नाम दक्षिणी अमेरिका। तो दो महाद्वीप लाइट में आए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आगे दक्षिणी अमेरिका की चर्चा होगी। तो आप देख सकते हैं अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा, और फिर बाद में यह उत्तरी अमेरिका हुआ, जबकि इसके ठीक नीचे दक्षिण में जो जगह खोजी गई उसे दक्षिणी अमेरिका कहा गया। दक्षिणी अमेरिका पनामा नहर के द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होती है, याद रखना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटा रहा हूं सब। चलिए हम अब आगे चलते हैं। आपको याद रखना है जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कनाडा में ही मॉन्ट्रियल है। जो पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, कनाडा में यह लुगदी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, पहला रूस है। ठीक है, कनाडा कागज उद्योग के लिए भी काफी जाना जाता है। कनाडा में ओटावा जो है कागज उद्योग या लुगदी गत्ता उद्योग के लिए भी जाना जाता है। जंगल की लकड़ियों को काट करके यहाँ से लकड़ियों से बनाए जाते हैं गत्ते। ठीक है, अच्छा आते हैं, अब आगे बात करते हैं। आप ये जो ग्रीनलैंड देख रहे हैं, हालांकि ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है ग्रीनलैंड, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप का है। और यूरोप में किसका अधिकार है? डेनमार्क का। यूरोप में किस देश का अधिकार है ग्रीनलैंड पर? डेनमार्क का। ध्यान दीजिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो दूध का सर्वाधिक उत्पादन करता है डेनमार्क, तो डेनमार्क का राजनैतिक अधिकार है ग्रीनलैंड पर। डेनमार्क देश का राजनैतिक अधिकार है किस द्वीप पर? ग्रीनलैंड। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप ग्रीनलैंड। प्रायद्वीप है क्या? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, है ना, वो प्रायद्वीप होता है। एक तरफ स्थल भाग हो। ठीक है, तो ग्रीनलैंड एक प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ग्रीनलैंड। इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? यूरोप का। यूरोप के किस देश का है? तो डेनमार्क। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप ग्रीनलैंड, इस पर अधिकार किसका है? यूरोप का है। यूरोप के किस देश का है? डेनमार्क का है। याद रखिएगा, राजनैतिक अधिकार डेनमार्क का है, लेकिन यह किसका भाग है? यह उत्तरी अमेरिका का भाग है। बेरिंग की जल संधि जो है इस महाद्वीप को एशिया से अलग कर रही है। ठीक है, आइए आप बात करते हैं। सैन फ्रांसिस्को, यह यहाँ का फिल्म नगरी है। यह फिल्म नगरी है। क्या है भैया? यह यहाँ का फिल्म नगरी है। यह यहाँ का मूवी इंडस्ट्रीज, जैसे आपके भारत में देख सकते हो महाराष्ट्र बॉम्बे है फिल्म नगरी, वैसे सैन फ्रांसिस्को यहाँ का फिल्म नगरी है। यूएसए सूर्यमुखी का सनफ्लावर सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यूएसए सूर्यमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करता है विश्व लेवल पे, याद रखिएगा, सनफ्लावर। ठीक है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। यह बाउल ऑफ द शुगर कहलाता है, चीनी का कटोरा कहलाता है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। चीनी तो सुना ही होगा, चीनी का कटोरा क्यूबा। तो ऐसा नहीं है कि चीनी का कटोरा है इसलिए यहाँ गन्ना खूब होता है। यहाँ गन्ना से चीनी नहीं बनाई जाती। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो चीनी बन रही है वो चुकंदर से बन रही है। किसकी बन रही है? सॉरी, मैंने चुकंदर कहा। ठीक है, वो एक्चुअली शकरकंद होगा। आपने सुना होगा स्वीट पोटैटो सुना होगा, उसी से यहाँ चीनी बनाई जाती है क्यूबा में। और इसकी राजधानी है हवाना। इसे बाउल ऑफ द शुगर कहा जाता है। जमैका केला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जमैका बेटा केला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बनाना का सर्वाधिक उत्पादन करता है जमैका। गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देख ही रहे हैं। यही इस महाद्वीप की सबसे बड़ी एक नदी है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे करके ये नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये है मिसिसिपी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। और इसी की शाखा है मिसौरी नदी। इसी की शाखा है मिसौरी। तो ये दोनों जो नदियां हैं, ये दोनों नदियां जाकर के मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ द मैक्सिको में गिरती हैं। और ये यहाँ का सबसे बड़ी नदी मानी गई है। मिसिसिपी में जो इधर बाहर जाकर के जो डेल्टा बनता है,
वो पंजाकार डेल्टा बनता है, पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? मिसिसिपी नदी, याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर फिलाडेल्फिया है। क्या है ये? फिलाडेल्फिया। यहीं पर आपका एक देश है फिलाडेल्फिया, याद आया? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया आप देख सकते हैं, दलेवारे, दलेवारे एक रिवर है, इसी के किनारे बसा हुआ है। दलेवारे एक रिवर है, दलेवारे एक रिवर है, इसी के किनारे बसा हुआ है फिलाडेल्फिया। और ये जो फिलाडेल्फिया है, याद तो आ ही गया होगा, स्वतंत्रता के समय में भी 1776 में 1776 में 1776 में 1776 में स्वतंत्रता के समय यहाँ कागज जो दस्तावेज है वो साइन कराए गए थे फिलाडेल्फिया में। स्वतंत्रता के समय 1776 के नियर अबाउट जो विशेष डॉक्यूमेंट अप्रूवल हुए थे या वहां पे जो साइन किया गया था, तो फिलाडेल्फिया में ही, है ना, हस्ताक्षर हुआ था। और यह मुख्य रूप से विशाल भवनों के लिए प्रसिद्ध है। यह महाद्वीप में, इस महाद्वीप में विशालतम भवनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिलाडेल्फिया। न्यूयॉर्क आप देख रहे हैं, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यही अपलेशियन है जो कि कोल माइंस के लिए जाना है। कोयले की सबसे बड़ी खान जो है अपलेशियन में देखा जाता है, कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है, कोयला की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोल माइंस बड़े पैमाने पर अपलेशियन में दिखता है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। आपको याद रखना है, आपको ये चीजें प्रैक्टिस में रखनी है। ठीक है, तो अच्छा आपने देखा मैक्सिको बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, बॉक्साइट का सर्वाधिक फर्टिलाइजेशन करता है। यहाँ पे देखा कुछ पर्वत हैं। क्या है? कुछ पर्वत हैं, जैसे कि रॉकीज पर्वत आप देख ही रहे हो, रॉकीज माउंटेन यहाँ है, रॉकीज माउंटेन यहाँ है। यहाँ है मैकिन्जे पर्वत 6817 मीटर ऊंचा है, 6817 मीटर ऊंचा है मैकिन्जे। वो संयुक्त राज्य अलास्का में पड़ता है। रॉकीज पर्वत यहीं पर है। और आपको मैं बता दूं, चीनूक जो स्थानीय पवन है वो रॉकीज माउंटेन से ही लांघती हुई आगे आती है, इस महाद्वीप में जो प्रभावित करती है। द लोकल विंड्स ऑफ द चीनूक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवने हैं। ठीक है, यहीं पर आपको पड़ जाएगा एक माउंटेन है सियरा नेवादा। ठीक है, और यहां आगे आपको मिल जाएगा सियरा माद्रे। ठीक है, ये यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो चलिए ठीक है, ऐसी ढेर सारी बातों को हम प्रैक्टिस करेंगे। अगले कॉन्टिनेंट को लेकर के हम आपके बीच में जल्दी ही आते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।